मीना से राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस दिखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता दूँ कौन कौन से यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो विर्गो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे कोई अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। प्लानिंग्स अगर उसने जो भी की थी या गोल्स बनाए थे किसी भी सिचुएशन के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, तो वो उन पर काम करते हुए दिख रहा है और आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। आप भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। कोई सी सिचुएशन है जो बार बार रिपीट होती है, आपको बहुत स्ट्रेस करती है। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हों आपको ऐसा लगता हो कि आपको यूज़ कर रहे हैं या आप उनके लिए एक ऑप्शन हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं, वो आप में क्लियरली इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको हमेशा इस कनेक्शन से स्ट्रेस ही मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती है आपकी लाइफ में। आप इसको एंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहा। हो सकता है आप नहीं कर रहे हो इनके साथ कोऑपरेट, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रही हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आप कुछ ब्रांड न्यू चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। या जिनसे आप डील कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे वो पॉसिबल नहीं हो सकते। जो भी ड्रीम गोल्स थे, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, वो पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ टॉक्सिक है इस कनेक्शन में। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या तो किसी और से भी डील कर रहे हो, या तो फिर को डिपेंडेंट हो आपके ऊपर फाइनेंशियली, या तो फिर इमोशनली, या डाउट्स वगैरह हैं आपके कनेक्शन में। तो किसी एक ने, आपने या जिनसे आप डील कर रहे हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पर। आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाना चाहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, आप खुद ही सोच विचार कर रहे हैं, कुछ टाइम अलोन चाहते हैं, क्योंकि अब आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, या जहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना, अब अपने एफर्ट्स डालना बेकार हो। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। बिल्कुल यहाँ पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि वो लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, किसी किस्म की ड्रामा टाइप सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जहाँ पर उनको कंपटीशन का सामना करना पड़े, दूसरे लोग इन्वॉल्व हों, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। आपको व्यू करते हैं कि आपका सारा ध्यान अपनी लाइफ पर है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब वाली एनर्जी में है, मतलब खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर इनके एक्शन से आपकी तरफ के आपको आपसे किसी किस्म की अपॉलॉजी चाहते हैं या ऑफ़र करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे किसी वजह से। आप लोगों के बीच कनेक्शन इनकंसिस्टेंट है, कुछ है जो क्लियरली आपसे शेयर नहीं करना चाहते, ऐसा हो सकता है। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में कि न्यू बिगिनिंग अगर आप करना चाहते हैं इनके साथ, तो वो ब्लॉक्ड है, या तो फिर आप इनको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते, या फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो फिर को जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि वो क्लियर नहीं है, या उनको क्लियरिटी चाहिए कि इस सिचुएशन में बैलेंस किस तरीके से लेकर आ सकें वो, या जो भी आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस है, ताकि दूसरे लोग इन्वॉल्व ना हो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी बात के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, किसी किस्म की ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर ट्रूथ के साथ चाहते हैं। आपकी तरफ से इनको किसी किस्म का ट्रूथ नहीं मिल रहा है इस सिचुएशन के बारे में। अगर लड़ाई झगड़े थे तो वो क्यों थे, क्या हुआ था, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, अब आप और कैसा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, यहाँ क्लैरिटी नहीं है। तो इनकी फीलिंग्स में ये लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं चाहते। आपको व्यू करते हैं ये कि अब आप शायद इनमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अपने सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई हो सके कोई ऐसी रिलेशनशिप हो जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, आप उस तरफ जाएंगे। आपको अब और नहीं लगता कि ये आपके लिए परफेक्ट पर्सन है, ऐसा ही आपको व्यू कर रहे हैं। हो सकता है आप इस तरह सोचते हो, पर ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है।
तो आप लोगों के बीच अगर बहुत टाइम से खामोशी थी, तो आपको देख रहे हैं कि आप सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है आप रीच आउट भी करना चाहते हो, इनसे बातचीत करना चाहते हो, पर ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है कि बहुत सा आपने इनमें, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया था पास्ट में, जितना भी सब आपको लग रहा है वेस्ट हो गया, वो आपको नहीं करना चाहिए था, इन्होंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा ये व्यू कर रहे हैं आपको। यहाँ जो आपकी मेन फीलिंग्स है फिर को ये है कि आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, इनकी तरफ से किसी किस्म की ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करेंगे, आपको किसी किस्म की ब्रांड न्यू ऑफ़र देंगे जो कि स्टेबल होगी इस बार, पर जो कि ये नहीं कर रहे हैं आपसे, ना ही तो कम्युनिकेशन इनिशिएट कर रहे हैं, ना ही तो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है। आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र का, या ब्रांड न्यू स्टेबल ऑफ़र का। कुछ केसेस में भले ही फ्रेंडशिप हो, आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन इनिशिएशन का वेट कर रहे हैं, अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, आपकी फीलिंग्स है। जो इनके 10 दिनों के एक्शन हैं वो ये हैं कि न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, क्योंकि किसी सिचुएशन के बारे में ये बातचीत करने से डर रहे हैं। डर इनका ऐसा है कि अगर ये आगे बढ़े आपके साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो इनके साथ, ही पास्ट की बातों पर, पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, अगर पास्ट रिलेशनशिप में हुआ था या आपके साथ हुआ था, कुछ गड़बड़ हुई थी जब इन्होंने ये नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहा इन्होंने रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, तो कुछ गड़बड़ हुई, तो अब वो उसकी वही बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। कुछ भी हो सकता है इनके पीछे का राज या सीक्रेट, जिस चीज़ से वो डर रहे हैं, तो ये डर ही इन पर काबू किया हुआ है। इस डर की वजह से कम्युनिकेशन करने में हेजिटेशन हो रही है इनको, न्यू बिगैनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 दिनों में हो सकता है ये आपसे बातचीत ना करें, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं ये कि आप रीच आउट हों, ये कुछ नहीं कर सकते, हालांकि ऑफ़र देना भी चाहें तो घबरा रहे हैं। मेरे को यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आपको लगता है किसी का ईगो इन्वॉल्व हो रहा है इस सिचुएशन में, इस वजह से वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपको न्यू बिगैनिंग ऑफ़र नहीं कर रहा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में आपको सामने वाले बंदे को अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर साइड मैसेज है, किसी का कोई ना कोई एडिक्शन है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, या तो फिर ऑब्सेशन है, या कंट्रोलिंग टाइप बिहेवियर हो सकता है आपका या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका, कि वो चाहते हैं जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं सिचुएशन वैसे ही चले, जिस तरीके से वो चीज़ जो चाह रहे हैं वैसे ही हो। तो यहाँ पर अगर ये आप हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ख़ुद को एडिक्शन से रोकिए, एडिक्टेड होने से देखिए कि आप एडिक्टेड क्यों है उस चीज़ से, और ख़ुद को अपनी हैबिट्स अच्छी कीजिए। यहाँ पर इस वजह से टॉक्सिसिटी आ रही है इस कनेक्शन में। यहाँ पर इस टाइप की या फिर से एडवाइस, साइड एडवाइस भी यही है कि अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं उन पर काम कीजिए, आगे बढ़ने की सोचिए, अगर इस सिचुएशन से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मेरे को, अगर बहुत टाइम से आप लोग अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में और जानना चाहते हैं वो आप सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, तो हिडन मैसेजेस ये हैं, मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स को संभाल नहीं सका, सो मैंने आपको फ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया। सेकंड मैसेज ये है, दुआ करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे सेकंड चांस दें। तो मेरे को ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।